है, सब खुलने से थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा। चलिए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने जो है पीरियोडिक फंक्शन तक कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन है 0 to 10 e to the power x minus greatest integer x dx। ठीक है, क्वेश्चन है 0 to 10 e to the power x minus greatest integer x dx। तो सबसे पहले इसको देख करके क्या लगता है कि अगर हम एक फंक्शन ऐसा देखते हैं एफ एक्स इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये फंक्शन एक्चुअली में क्या है, पीरियोडिक है या नहीं? एक्चुअली में इसको हम फ्रैक्शनल एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शनल एक्स। ठीक है भाई, तो अगर ये फ्रैक्शनल एक्स है और फंक्शन ये जो है पीरियोडिक है, तो अब आप इसको क्या लिखोगे? i इक्वल टू 0 to 10 e to the power फ्रैक्शनल x dx। हमने कल भी आपको बताया था, पहले भी बताया था, ये प्रॉपर्टी 0 to nt एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या लिखते हैं भाई? n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं ना? यस सर। हमको भी हल्का हल्का सर्दी महसूस हो रहा है। सर अमन सर को भी हो रहा था। हाँ सर वो सबको ही होगा। सर अमन सर को भी हो रहा था सर। हमको बहुत सारा मतलब छींक आ रहा था रात में, और अभी सर्दी हल्का हल्का लग रहा है। सर मुझे सर्दी बुखार हुआ है, रूम में बंद करके रखे। इतना जल्दी भी स्प्रेड नहीं होगा हाँ सर, इतना जल्दी स्प्रेड नहीं होगा। ये नॉर्मल कोल्ड फीवर ही है सर। यस सर। नहीं, नॉर्मल तो अभी हमको हुआ था 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो 2 दिन में ठीक हो गया था। फिर से हो रहा है, जबकि मैंने तो पूरा कोर्स किया, पूरा एंटीबायोटिक लिया, सब कुछ लिया। सर आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए सर। ना कोई टेस्ट करवाएगा, पहले भी कई बार 2-1 बार करा लिया आदमी। देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, 10 टाइम्स 0 to 1 e to the power फ्रैक्शनल x dx, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब 0 से 1 में फ्रैक्शनल x क्या होता है? फ्रैक्शनल x इंटीग्रेट तभी होगा जब आप इसको रिमूव करोगे। सो 0 से 1 में फ्रैक्शनल x होता है x। सो 0 to 1 e to the power x dx। चेक करो, इसमें डाउट है? फ्रैक्शनल x is x if x belongs to 0 to 1। ठीक है, x अगर 0 से 1 में है तो इसको हम लिखते हैं फ्रैक्शनल x को x। तो अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स e to the power x और 0 to 1, तो क्या वैल्यू मिलेगा? 10 into e minus 1। चेक कीजिए भाई। सर आपने इसे बैच सेकंड बैच में सर आपने इससे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या सर? हाँ, सारे प्रॉपर्टीज बताए थे। ठीक है सर। अब देखिए प्रॉपर्टीज, ये वाला प्रॉपर्टी लिखा है नहीं, 0 to nt। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी यही लिखवाया होगा, नोटबुक देखिए यस सर। पाया गया है। ये ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to n pi plus p mod sin x dx, mod sin x dx। 0 to n pi plus t mod sin x dx। n is positive integer, यहाँ मैं लिख देता हूं, n is positive integer
and t is 0 to pi, t 0 और पाई के बीच में। और इसको इंटीग्रेट करना है। इतना कम लोग क्यों आया हुआ है क्लास में? बोर्ड एग्जाम। हाँ, सर केमिस्ट्री में भी इतने ही है। सर ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में काफी बच्चे आते हैं। यस सर। धीरे धीरे सेट होंगे। ठीक है, 0 to n पाई प्लस टी मॉड साइन एक्स dx। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 to n पाई ऐसे ब्रेक कर दें, प्लस n पाई टू n पाई प्लस टी मॉड साइन एक्स। अच्छा एक चीज बताओ, मॉड साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीरियड कितना है बोलिए? सर पाई। पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स इज पाई, और अगर इसका पीरियड पाई है तो फर्स्ट इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स 0 to पाई मॉड साइन एक्स dx। देन सेकेंड वाले इंटीग्रल में देखिए, अगर हम x को हम n पाई प्लस थीटा पुट कर रहे हैं, x को n पाई प्लस थीटा पुट कर, तो dx तो d थीटा हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 और अपर लिमिट t साइन n पाई प्लस थीटा d थीटा। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? चेक करो। ठीक है भाई, तो अब क्या हो गया कि फर्स्ट इंटीग्रल अगर आप देखोगे 0 से पाई में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो n टाइम्स 0 to पाई साइन एक्स प्लस dx प्लस 0 to t साइन n पाई प्लस थीटा मीन साइन थीटा, और t जो है 0 और पाई के बीच में है, तो बाई चांस t भी क्या होगा 0 पाई के बीच में है, तो मॉड साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सो 0 to पाई साइन एक्स dx प्लस 0 to t साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स n टाइम्स 0 to पाई, देन माइनस कॉस थीटा 0 to t। फाइनल वैल्यू बोलिए क्या आ रहा है? सर 2n plus 1 minus cos t। 2n plus 1 minus cos t यस सर। है, ये आंसर करेक्ट है। 2n plus 1 minus cos of t। चलिए भाई, आपको थोड़ा जुकाम है ना? हाँ सर सर्दी लग रहा है और थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है, हल्का हल्का से ठंडा मौसम भी थोड़ा सा हो गया है। आपका
हाँ सर, आपकी आवाज से पता चल रहा है। थोड़ा सा लग रहा है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 2 e to the power x square dx is alpha. Then find सर e थोड़ा to, ऊपर। हाँ जरूर। Then find e to the power 4 e to the power 4 under root log x dx। देखिए कई बार आपको कुछ नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन दे दिए जाते हैं और उस इंटीग्रल का वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस कुछ आप जान लीजिए। ठीक है, कि ये फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, लाइक x tan x, sin x by x, cos x by x, then e to the power x square under root sin x, then under root 1 plus x cube। ठीक है, और e to the power minus x square भी नॉन इंटीग्रेबल है, वो तो ऐसे ही क्लियर है। e to the power minus x square sin of x square cos of x square। ठीक है, तो ये सभी फंक्शन क्या है, नॉन इंटीग्रेबल है। समझ रहे हैं बात को? ये सभी क्या है, नॉन इंटीग्रेबल है। इसको इंटीग्रेट करने का कोशिश नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट इतना आप बता दिया गया, उतना देख करके तो आपको जान ही जाना है, पता ही चल जाना है कि ये नॉन इंटीग्रेबल है। तो जब भी आपको नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन का इंटीग्रल का वैल्यू दिया होगा तो आप उसी को देख करके आगे बढ़ेंगे। या सपोज कीजिए कि यहाँ कोई भी इंटीग्रल का वैल्यू दिया है तो उसको सॉल्व करने का जरूरत जनरली नहीं होता है, इसको यूज करके ये इंटीग्रल निकालना है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ देखिए लिमिट है 1 to 2 और यहाँ लिमिट है e to the power 4। कैसे स्टार्ट करेंगे बोलिए? क्वेश्चन है e to the power 4 under root log x dx। अच्छा, कोई ऐसा टेस्ट भी होता है जिसको घर पे कर सकते हैं क्या? यस सर। सर वो आ गया है टेस्टिंग किट से। टेस्टिंग किट क्लास में मिलता है सर, आप यस सर, सर वो अपोलो फार्मेसी में मिलता है। सर कैनाल रोड में भी। हाँ, कैनाल रोड में। वेरी गुड। तो देखिए e to the power 4 log x निकालना है आपको। ये लिमिट देखिए कि अगर रूट log x को t पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम क्या करें कि रूट log x को t पुट कर दें। अंडर रूट log x को t पुट करेंगे तो log x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, x क्या हो जाएगा भाई, x क्या हो जाएगा, e to the power t स्क्वायर। चेक करो लोअर लिमिट क्या होगा, when x is e then t कितना होगा बोलो, 1, x is e to the power 4 then t 2। यस सर। अच्छा dx कितना हो जाएगा, dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा e to the power t स्क्वायर इंटू 2t dt। तो इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो लिमिट हो जाएगा 1 to 2 e to the power x स्क्वायर, सॉरी log x को हमने लिखा है t इंटू 2t e to the power t स्क्वायर dt। कैसे इंटीग्रेट करोगे बोलो?
अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? बोलिए भाई, कुछ आइडिया? दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन तो है, ये देखिए, एक तो बाय पार्ट करके बाय पार्ट करेंगे, लेकिन बाय पार्ट, अच्छा ठीक है, 1 मिनट में आप ट्राई कीजिए बाय पार्ट, देखते हैं कैसे करते हैं। बाय पार्ट करना है अगर, तो देखिए इस फंक्शन को ध्यान दीजिएगा, ये वाले फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t। हम यहाँ पे अगर खाली इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए 2t e टू द पावर टी स्क्वायर dt, अगर केवल इतने को इंटीग्रेट करना है और हम टी स्क्वायर को z लिखते हैं, तो 2t dt dz हो जाएगा या नहीं? और ये इंटीग्रल हो जाएगा Yes, sir. e टू द पावर z dz, विच इज e टू द पावर z, और फाइनली टी स्क्वायर लिखोगे तो e टू द पावर टी स्क्वायर। तो एक चीज पता चला कि 2t e टू द पावर टी स्क्वायर dt क्या हो गया? e टू द पावर टी स्क्वायर। तो फाइनली अब ये इंटीग्रल हो गया 1 to 2 t, इसका इंटीग्रल e टू द पावर टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ t 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2t e टू द पावर टी स्क्वायर dt होल dt, ऐसा हमने बताया था। और अब ये क्या हो गया कि 1 to 2 t e to the power t square minus इंटीग्रल e to the power t square dt। ध्यान दीजिए भाई। और अब हम एक काम करते हैं कि लिमिट लगा देते हैं, तो ये हो गया t e to the power t square 1 to 2 minus 1 to 2 e to the power t square dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, 2 डालोगे तो 2 e टू द पावर 4 माइनस e, तो पहला इंटीग्रल का वैल्यू हो गया 2 e टू द पावर 4 माइनस e, और सेकेंड इंटीग्रल का वैल्यू उन्होंने दिया था क्या? अल्फा। चेक कीजिए। ठीक है भाई? यस सर। अच्छा ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे। देखिए सेम टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रल e to the power t by 1 plus t dt is alpha। अब ये इंटीग्रल का वैल्यू दे दिया गया, मतलब इसको इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, इसको यूज करने का जरूरत है। एंड वी हैव टू फाइंड, if this is alpha, then find 0 to 1 e to the power t by 1 plus t whole square, by 1 plus t whole square dt। मतलब इसको यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है। यूजिंग रिजल्ट 1 फाइंड वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीग्रल। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ट्राई कीजिए एक बार।
0 to 1 e to the power t square dt. E to the power t by 1 plus t whole square dt. करना तो समझ में आ ही चुका है, दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, रास्ता एक ही ओपन होता है बाई पार्ट का। बाई पार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन हम ले लें e टू द पावर t को और 1 by 1 plus t स्क्वायर को ले लें सेकंड फंक्शन। ये सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो 0 to 1 फर्स्ट मतलब e टू द पावर t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। क्लियर है? हमको लगता है इजी है भाई। माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ फुल dt। वन बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलिए। सर -1/1 plus t। यस, वेरी गुड। -1 by 1 plus t, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब ये हो जाएगा भाई 0 to 1 माइनस e टू द पावर t by 1 plus t, और एक माइनस यहां से जनरेट होगा प्लस इंटीग्रल e टू द पावर t by 1 plus t। चेक कीजिए ऐसा आया या नहीं। और अब इसको लिख सकते हो 0 to 1 माइनस e टू द पावर t by 1 plus t प्लस 0 to 1 e टू द पावर t by 1 plus t। तो अब देखो सेकंड वाला इंटीग्रल का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा, फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ रहा है? e टू द पावर 0 1 1 by 2 सर 1 minus e by 2। e by 2 प्लस अल्फा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये चीज क्लियर है या डाउट है? क्लियर है भाई? बोलो। यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। सर वहां पर एक dt होगा ना कहाँ? राइट साइड पे? ये यहाँ पे, ओके यस सर। ये ठीक है। आगे देखते हैं भाई। अब देखिए कि हमने आपको न्यूटन लेबनीज फार्मूला बताया था, याद आ रहा है? न्यूटन लेबनीज फार्मूला किसी को Yes, याद sir. आ रहा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है भाई, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं। इफ I is u to v ft dt, ये हमने लिमिट्स में डिस्कस किया था, देन di by dx is value of function at upper limit, मतलब f v into differential of upper limit dv by dx minus Yes, f of u into du by dx। चेक कीजिए।
ऐसा बताया गया था। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कि न्यूटन लेबनीज अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलिए, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आपको डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन क्या है कि इफ f is a continuous function, if f is a continuous function, and fx is 0 to x ft dt, ठीक है, then find f of log 5, f of log 5 ये आपको निकालना है। तो पहले समझिए, जब भी ऐसा होगा, इंटीग्रेशन ऐसा होगा 0 to x ft dt, तो ऐसे केस में 0 to x सम फंक्शन के फॉर्म में होगा, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करना इसके लिए मुश्किल है, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करोगे जब फंक्शन नोन नहीं है? तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट नहीं करके डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करके फंक्शन का पता करते हैं। ऐसे देखिए, fx अगर ऐसा है 0 to x ft dt, now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f dash x equals to f of x into d by dx of x minus f of 0 into d by dx of 0। ऐसा होगा या नहीं? तो f dash x फाइनली क्या मिला, fx। चेक करो। यस सर। अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे, f dash x इक्वल टू fx, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो f dash x बाई fx 1 होगा या नहीं? ये 1 होगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, f dash x dx डिवाइडेड बाई fx इक्वल टू इंटीग्रल dx। चेक करो भाई, पहले इतना चेक करो। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बोलो? fx को अगर हम t ले लें तो f dash x dx dt हो जाएगा या नहीं? यस सर। If fx is t, then f dash x dx is dt। तो भाई ये हो गया dt, और अब ये इंटीग्रल फाइनली हो गया dt बाई t इक्वल टू इंटीग्रल dx, मतलब log t इक्वल टू x प्लस c। और t हमने किसको लिया था, fx को, so log of fx is x plus c। तो fx फाइनली क्या मिला भाई, fx हो गया, e हालत में 0 नहीं होना चाहिए। कैसे 0 हो सकता है? हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नो सर। तो फिर हमको लग रहा है कि 0 ही होगा करेक्ट आंसर, ये 2 वगैरह नहीं होगा। ठीक है, e टू द पावर c को ही 0 मान लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। देखिए f0 को अगर हम 0 पुट कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर c 0 हो जाएगा। और अगर e टू द पावर c 0 हो गया तो फाइनली fx क्या हो गया, 0 ही हो गया।
समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एफ एक्स 0 ही हो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। वैसे e टू द पावर c 0 होना, चलिए बाहर आते, c के किस वैल्यू के लिए 0 होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है फाइनली, एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर होगा तो 0 को 0 to 0 एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। सही भी है भाई, गलत भी नहीं है। सर सही क्वेश्चन है सर, हाँ क्वेश्चन सही है सर। हाँ, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स जो है, ये बाई एफ एक्स तो हमने अपने फायदे के लिए किया था ना। एफ डैश एक्स इज एफ एक्स, तो 0, तो 0 0 ठीक है, 0 ही करेक्ट है। 2 कैसे आ रहा था? 2 तो नहीं आएगा। नहीं सर, 0 ही आएगा। 0 करेक्ट है, यस सर। ठीक है, 0 ही करेक्ट है, 2 होने का कोई चांस नहीं है। मैंने इसलिए बोला चेक कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ और कांस्टेंट आ रहा। भाई e टू द पावर c को हम 0 कर रहे हैं ना एक्चुअली, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली में कभी 0 नहीं होता है। बट मान लीजिए कि ये 0 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन होगा ही होगा। बात समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f is 0 to infinity to all real number. f is 0 to infinity to all real number and capital Fx, ध्यान दीजिएगा, capital Fx is 0 to x ft dt। कैपिटल Fx जो है वो 0 to x ft dt है। तो एंड f ऑफ x स्क्वायर, एक और रिजल्ट दिया हुआ है, f ऑफ x स्क्वायर is x square into 1 plus x. Find f4. f of 4. Find f of 4. Question clear है? f of x square is x square into 1 plus x. Then capital Fx is 0 to x ft dt, small ft dt, और पूछा क्या गया है आपसे, स्मॉल f of 4। देखिए हमारे पास वैल्यू किसका है, ध्यान दीजिए यहाँ पे वैल्यू किसका है, f ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है fx। तो दोनों को सेम फॉर्मेट में ले आएंगे। कैसे लिख लिया जाए, अगर fx है 0 to x ft dt, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 to x स्क्वायर ft dt हो जाएगा या नहीं? यस सर। और अब f ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तो कैपिटल F का रोल हो गया खत्म। आपको बताया गया कि अगर इंटीग्रैंड में ft या fx या ft या कुछ फंक्शन के फॉर्म में है, तो आप इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते हो, बट डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करो। अच्छा, यहां से f ऑफ 0 इज 0, ये भी दिख रहा है, अगर जरूरत पड़ा तो f ऑफ 0 इज 0। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। चेक करो तो कितना बात समझ में आता है नहीं? आ रहा है? सर 4 आ रहा है। अच्छा, तो अब 2x से डिवाइड कर दो, सो f ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, 1 + 3/2x। तो f ऑफ 4, x को 2 डाल दीजिए, यस सर। f ऑफ 4 इज 4। चेक कीजिए, इतना बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, चलिए। सर एक हाँ, 1 मिनट लिख लीजिए।
सर आप क्वेश्चन लिख दीजिए। हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f is 0 to 2 to r. f is 0 to 2 to r. f0 is 1 a given है. Capital Fx is 0 to x square f of under root t dt. Capital F dash x is a small f dash x. Find f of 2. Find f of 2. बहुत सारा डेटा दे दिया गया है. Find f of 2. f2 का वैल्यू निकालना है. देखिए इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है. क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं. तो इंटीग्रेट करने के बारे में मत सोचिए, डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचिए. dt सर e पावर 4 e to the power 4. ओके, e to the power 4 -1 आ रहा है या क्या आ रहा है? ऑप्शन में दोनों है. देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, f of x है नॉट x स्क्वायर, तो f डैश x क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा f of अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स f of mod x इंटू 2x. बट mod x तो x होगा क्योंकि डोमेन 0 से 2 है, तो क्या हो गया? fx इंटू 2x. और ऐसा कैपिटल f डैश x को उन्होंने दिया है स्मॉल f डैश x, तो स्मॉल f डैश x इज fx इंटू 2x. ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था. हमको अगर इंटीग्रेट करना है तो हम लिखेंगे f डैश x बाई fx dx इक्वल टू 2x dx. इंटीग्रेट कर दिया जाए. यस सर. अब अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? log fx, log fx. इस साइड क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस सी, x स्क्वायर प्लस सी. x f0 is 1, f0 is 1, तो log fx क्या मिल जाएगा भाई? सॉरी, f0 is 1 मतलब 0, तो c 0 हो गया. चेक करो तो इसका मतलब c का वैल्यू 0 होगा या नहीं? यस अब log fx अगर x स्क्वायर है तो fx क्या हो गया? e to the power x स्क्वायर. निकालिए तो थोड़ा. fx हो गया e to the power x स्क्वायर. आपको निकालना है f of 2. f of 2 कितना हो जाएगा? 0 to 4 f of अंडर रूट t dt. तो fx है e to the power x स्क्वायर, f of रूट t क्या हो जाएगा? e to the power t dt. ऐसा होगा या नहीं?
चेक करो भाई। देखिए यहाँ पे एफ एक्स है e Yes, टू द sir. पावर एक्स, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो e टू द पावर 4 -1 ऐसा आना चाहिए। चेक कीजिए आ रहा है नहीं आ रहा है? सर +1 क्यों हाँ सर -1 यस सर। प्लस क्यों आया दिमाग में, पहले ये बताइए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? अच्छा ठीक है भाई, डाउट नहीं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट 0 to x 1 minus f dash t square dt under root 1 minus f dash t whole square dt equal to 0 to x ft dt। ठीक है, x is 0 to 1 ऐसा गिवन है, f0 is 0 ये भी गिवन है। देन ऑप्शन ए f of 1/2 greater than 1/2, option B f of 1/3 greater than 1/3, option C f of half less than half, and option D f of 1/3 less than 1। तो भाई ऑप्शंस क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन है 0 to x 1 minus f dash t whole square is 0 to x f t dt। इंटीग्रेट करने के बारे में सोचना भी नहीं है गलती से भी, ठीक है। जो भी करना है हमको डिफरेंशिएट करके ही आगे बढ़ेंगे। तो एटलीस्ट डिफरेंशिएट तो किया होगा, हो गया होगा। यस सर। 1 minus f dash x whole square equal to fx। चेक करो तो। Yes, sir. अच्छा, अब अगर ये डिफरेंशिएट हो गया तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिखने से, ध्यान से सुनिए, एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिखने से ये इंटीग्रेट नहीं होगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ एक्स के फॉर्म में लिखने से इंटीग्रेट हो सकता है। तो यहां से सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स, क्योंकि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होता। डिफरेंशियल इक्वेशन आगे जब आप पढ़ेंगे तब थोड़ा सा क्लियर होगा कि यहां से जब आप एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ एक्स के फॉर्म में निकालेंगे तब ये इंटीग्रेट हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर इज एफ एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा या नहीं? तो एफ डैश एक्स फाइनली क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस
एफ स्क्वायर एक्स, ये करो तो। यस सर। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है कैसे? वही डिवाइड कर दें जैसे पहले हमने किया, ऐसा बाय अंडर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, और यहां रहा डी एक्स इज प्लस माइनस 1। अब थोड़ा करो तो, अब ट्राई कीजिए। कर सकते हैं? देखिए अब तो इंटीग्रल सिंपल है, अब आप ये मत समझिए इंटीग्रल बहुत टफ है। एफ एक्स को टी डालिए, एफ डेस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो डालिए। एक्स को टी डालिए, आपका काम हो जाएगा मुझे लगता है। इंटीग्रल, सॉरी नॉट जीरो, इंटीग्रल एफ एक्स को अगर हमने टी डाला तो ये हो जाएगा डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर हो गया प्लस माइनस एक्स प्लस सी। चेक करो, ठीक है भाई। अब ये हो गया साइन इनवर्स टी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और टी क्या है? एफ एक्स। सो साइन इनवर्स एफ एक्स इज प्लस माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, एफ जीरो क्या है? जीरो है, तो सी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। रीजन क्या है कि एफ जीरो इज जीरो। यहां तक क्लियर है या नहीं? पहले चेक करो। तो फाइनली साइन इनवर्स एफ एक्स इज प्लस माइनस एक्स। अब थोड़ा बोलो तो। अब कुछ कर सकते हैं? सर सी और डी। ई और डी। अच्छा, एफ एक्स का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस साइन एक्स। साइन एक्स। चेक करो थोड़ा, एफ एक्स का वैल्यू आया प्लस माइनस साइन एक्स। अब बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। देखिए 0 से 1 का बात कर रहे हैं। 0 से 1 में ये रहा y इक्वल टू एक्स, और साइन एक्स हमेशा इससे नीचे होता है ना? तो चाहे प्लस साइन एक्स हो या माइनस साइन एक्स हो, दोनों ही केस में y इक्वल टू एक्स हायर होगा या नहीं? साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स। देखो भाई, अब चाहे यहां वैल्यू हो
या यहाँ वैल्यू हो, मान लो हाफ यहाँ कहीं है, हाफ यहाँ कहीं है, तो 1/2 पे x का वैल्यू ज्यादा होगा और साइन ऑफ हाफ क्या होगा, कम होगा या नहीं। इन द इंटरवल 0 to 1, एक चीज देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, 0 से 1 इंटरवल अगर हम लेते हैं, वैसे तो पूरे इंटायर पॉजिटिव लाइन पे ऐसा होता है, 0 से 1 इंटरवल में साइन एक्स एक्स से कम होगा या नहीं, बोलो। यस सर। हमने ग्राफ में भी बताया था, पहले भी बताया था, तो साइन एक्स अगर एक्स से कम होगा तो साइन ऑफ हाफ, साइन ऑफ हाफ मतलब एफ हाफ 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 से कम होगा, सी करेक्ट है और यस सर, सी डी दोनों ही करेक्ट है। बात समझ में आया, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। यस सर। लिख लिया है। फिर कल के बाद जब बाद में ऑनलाइन होगा तो आप 9:15 से 10 का ब्रेक के लिए बोलिएगा सर थोड़ा। यस सर। अभी लगातार, यस सर, सीबीएसई क्लास लगातार होता है, फिर 5 क्लासेस ब्रेक नहीं मिलता है सर। तो सीबीएसई क्लास होता ही क्यों है ज्यादा इतना, खत्म नहीं हुआ क्या अभी सीबीएसई? सर हो गया है, फिर भी सर पता नहीं, टाइम भी वेस्ट होता है सर सर। और 8:30 से 10 पूरा लगातार क्लास होता है। 8:30 से 2 बजे कैंसिल तक कर सर। दीजिए सर। अच्छा ठीक है, वही हम भी बोल रहे होता ही क्यों सर है। बच्चे भी सर 15-20 ऐसा करके आते हैं। हाँ सर, सीबीएसई क्लास बंद करवा दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं भाई। सर सीबीएस में और कुछ रहा नहीं पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं। अब देखिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं, इफ fx is less than gx, less than gx for every x belonging to a to b, अगर fx gx से लेस है, then a to b fx dx is less than a to b gx dx। देखिए, अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन से छोटा है किसी इंटरवल में, तो उसका इंटीग्रल भी उससे छोटा होगा। क्यों ऐसा होता है, देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कि ये gx है और ये fx है, तो fx और ये है a to b, a to b, तो a to b में gx और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया ज्यादा होगा और a to b में fx और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया कम होगा। ठीक है, तो रीजन क्या है, इफ gx ग्रेटर देन fx या fx लेस देन gx, then area bounded by gx and x axis is greater than area bounded by fx and x axis। ये बात क्लियर है, बोलो भाई। तो अब अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से छोटा है, तो a to b उसका इंटीग्रल भी उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, कि अगर फंक्शन छोटा है तो इंटीग्रल भी छोटा हो। इतना बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इफ greatest and least value of, if y equal to fx is a function defined from a to b
and greatest and least value of greatest and least value of fx are capital M and small m, then greatest और least value capital M small m है, then क्या लिख सकते हैं? देखिए fx का इंटरवल स्मॉल m से कैपिटल M होगा या नहीं? बोलिए। इस इंटरवल में फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू क्या है? कैपिटल M एंड स्मॉल m. सो वी कैन राइट fx लाइज बिटवीन स्मॉल m टू कैपिटल M. ठीक है भाई। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, सो m a to b dx less than a to b fx dx less than a to b कैपिटल M dx, और ये फाइनली हो गया m into b minus a less than a to b fx dx less than कैपिटल M into b minus a. चेक करो सर, एक बार ऊपर करिए। ऊपर देखिए, ठीक है सर वो ग्राफ है। अच्छा, वो अपलोड कर रहे हैं। यस सर, हो जाएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या बताया गया कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और उस फंक्शन का a टू b इंटरवल में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू स्मॉल m कैपिटल M है। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन लाइज बिटवीन स्मॉल m टू कैपिटल M and a to b m dx is less than a to b fx dx less than a to b capital M dx. और अगर ऐसा है तो a to b small m dx का वैल्यू क्या होगा? m into b minus a to b कैपिटल M dx क्या हो जाएगा? m into b minus a. तो कई बार आपसे इंटीग्रल का रेंज पूछता है, ये इंटीग्रल किस किस वैल्यूज के बीच में होगा, वहां ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है कि फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। समझ रहे हैं बात को? बोलो भाई, ये इसमें डाउट है? यस सर। देखिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यही, है ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फाइंड इंटरवल ऑफ जीरो टू वन e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। अब ये तो हमको मालूम है कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन मतलब इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे इंटरवल निकालते हैं? इधर देखिए, x का इंटरवल है 0 to 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? वो भी 0 to 1। e टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटरवल क्या होगा? 1 to e। पहले इतना चेक करो, ठीक है भाई। e टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटरवल हो गया 1 to e। अब आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। सो 0 to 1 1 dx लेस देन 0 to 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx लेस देन 0 to 1 e dx। ये बात क्लियर है? तो वंस हाँ क्या हो गया? तो e to the power x square dx lies between 1 to e। तो e to the power x square का इंटरवल क्या होगा? 1 to e। बात समझ में आया?
यस सर। अच्छा ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी में। क्लास का टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, यस सर कितना टाइम है? यस सर। सर 40। 40 तक होता है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, तो फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। आप में से भी किसी को सर्दी जुकाम वगैरह हुआ है क्या? नहीं सर। कोविड हो गया शायद हम सब